हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर। ओके, कल के लेक्चर में थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी, तो अगर आप साउंड को कम करके सिर्फ मतलब जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और कोशिश करूँगा कि अब से ऐसा कभी ना हो। और दूसरी चीज़ जो आपने मेरे को इशू बताया था कि जो इंडिया का मैप का कुछ है, वो हमारा ध्यान नहीं गया उस पर। वो भी इशू मैंने अपनी टीम को बता दिया, वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। प्लस थैंक यू गाइस कि आप 10 क्वेश्चन जो मैं आपको एंड में देता हूँ वीडियो के, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी तैयारी ही अच्छी होगी। तो जो लोग कर रहे हैं मैं उनके वीडियो पे या तो ये बताया था कि हाँ ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, और मतलब अच्छी इन द सेंस कि क्या है ये ठीक है, उसमें क्या कुछ गलती है तो वो भी मैं बता देता हूँ। प्लस मैं लाइक भी जो होता है आपको एक या दो उनमें से एक मेरा पक्का होता है। ओके, तो थैंक यू गाइस आप इसको कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं। आज से हम अपना यूनियन स्टार्ट करेंगे और जल्दी से पॉलिटी खत्म करके फिर से हम डीआरडीओ एमटीएस का एक टेस्ट लेंगे जो एंड में होगा आपका। ये जब आपको पॉलिटी हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपके नया टॉपिक पे चलेंगे, जो आपके छोटे छोटे मतलब टॉपिक्स होंगे क्रक्स। ओके, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डीआरडीओ एमटीएस का कोर्स लेके आ रहा हूँ मैं, प्रणव दत्ता, आपके लिए, आपके अपना चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। ओके, और अगर आप सीबीएसई की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्लास 9 to 12 की, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको मैं बता दूं कि बेस्ट इस टाइम पे आपके लिए सीबीएसई का, अगर आप स्कूल के किसी छात्र को जानते हैं या स्कूल के आपके भाई बहन हैं 9 to 12 के, तो आपको कुछ नहीं करना, उन्हें बताना कि देखो भाई, अगर आप तुम प्रणव 10 का कोड यूज़ करोगे, इफ़ यूज़ प्रणव 10 का कोड, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ₹99 में एक मंथ को पढ़ने को मिलेगा। और एक मंथ के बाद फिर आप अपने आप बता सकते हैं कि भैया अच्छा है या नहीं। और प्लस यार ट्यूशन से सस्ता ही है, ये ट्यूशन से सस्ता है। एक मंथ में आजकल एक मोमोज की प्लेट 99 से कम की आती है। ये कोई विज्ञापन नहीं है, एक तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये बताते कि हाँ अनअकैडमी इतने कम प्राइस में आपको स्कूल की एजुकेशन दे रहा है एक मंथ के लिए। ओके, आगे चलते हैं। वाईफाई से लाइव टेस्ट आपके लिए लॉन्च हो गया, जाइए उस पर। 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। इन्जॉय कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म को, तो आज भी जाइए। मैं हर दिन आपके लिए 6:30 टेस्ट लेके आता हूँ आपका वाईफाई से लाइव टेस्ट चैनल पे। 6:30 PM पे मैं हर दिन आपके लिए टेस्ट लेके आता हूँ, जरूर देखें। और वाईफाई से डिफेंस चैनल पे भी जाइए। ये आपका 35,500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट इतना विश्वास बनाने के लिए। जल्दी से सर फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बनाइए, आज ही सब्सक्राइब करें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं और हम ये भी टॉपिक जल्दी खत्म करके फिर हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लाइक आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, फिर आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए, ऐसी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये सारे हमने पढ़े, शेड्यूल पार्ट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बोरोड फीचर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर फीचर्स, एक्ट्स बाय ब्रिटिशर्स हमने पढ़ ली पूरे अच्छे से, लिख के मैंने समझा दिया आपको सारी एक्ट्स। साइमन कमीशन, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट, क्वेश्चन ऑफ द डेज दिए थे। फिर मैंने आपको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 समझा दी। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी मैंने आपको समझाई है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी समझा दी पूरी मैंने, कैसे आई थी, कितने मेंबर्स कहाँ से थे। मैंने आपको क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, गवर्नर पढ़ा दिया, लोकसभा एमपी और राज्यसभा एमपी भी पढ़ा दिया। और फिर मैंने आपको 10 और क्वेश्चन दिए। तो उसे आज मैं लेकर आपके लिए एक तो यूनियन का स्ट्रक्चर, फिर लेकर आऊँ मैं आपके लिए पार्ट 5 कि पार्ट 5 में क्या क्या होता है, फिर लेकर आऊँ मैं आपके लिए प्रेसिडेंट। तो आज हम इतना पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा हर दिन की तरह। तो शुरू करते हैं। देखिए ये है आपका किसका, यूनियन का। ये है आपका यूनियन, कि यूनियन लेवल पे क्या स्ट्रक्चर होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूनियन लेवल। पहली बात, एक होता है लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, ये लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को पास करता है, ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव। और जुडिशियल जो लॉ पे स्क्रूटिनी करता है, तो देखता है हाँ कानून ठीक है नहीं। ये आपका 3 समझ में आ गया। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को पास करता है, जुडिशियल लॉ को देखता है ठीक है गलत। लेजिस्लेटिव में आपका आता है प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन बोलते क्या है कि पार्लियामेंट क्या है आपका, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिला के आपका पार्लियामेंट बनता है। आपको यह याद रखना है। ओके, तो ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाँ पार्लियामेंट पे कौन कौन आता है, आपका बोलोगे प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये पार्लियामेंट हाउस की बात कर रहा है, जो पार्लियामेंट हाउस होता है जहाँ पे आपका होता है सारा, ये उसकी बात कर रहा है। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में होता है आपका प्राइम मिनिस्टर और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और पहली बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो आपके मिनिस्टर्स आपके 15% ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 में आया था, उसमें था आपके 91वां संविधान संशोधन, उसके तहत 15% ज़्यादा आपके मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। आपके 100 MP से 100 MLA से कुछ नहीं, 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, 15% से ज़्यादा। ओके, अगली चीज़ जुडिशियल में, इंडिया में जैसे 3 टायर गवर्नमेंट है, वैसे आपके 3 टायर जुडिशरी भी है।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पे आपके सिर्फ 34 जजेस हैं, 34 हैं, जिसमें से आपके एक आपका CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी के 33 आपके जजेस हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 अभी ऐड हुए थे, पहले आपके सिर्फ आई थिंक आपके 31 होते थे, अब इसको 34 कर दिया है। तो इतना भी आपको याद रखना है। ये आपका हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन एट द यूनियन लेवल, ये आपका यूनियन पे है। ओके, आगे चलेंगे। ये आपका पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके भारतीय संविधान मैंने बता दिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कि सेंटर में कौन कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और फिर आपका अटॉर्नी जनरल, ये है। फिर हमने पढ़ा पार्लियामेंट में क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपका जुडिशियल। अब जुडिशियल यूनियन लेवल पर तो आपको सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या आर्टिकल्स। फिर हम पढ़ेंगे आपका ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल आपका एक तरीके का CA होता है, CA ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोई भी बही खाता देख सकता है आपके गवर्नमेंट का, कोई भी कहीं किसी भी कंपनी का, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स का भी। तो ये आपका एक तरीके के CA की तरह काम करता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑडिटर जनरल आपके CA की तरह काम करता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, स्कैग। इसे हम कैग भी बोलते हैं, इसे हम कैग भी बोलते हैं, जिससे का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब इनसे आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि हाँ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगी, आपको उसका आर्टिकल दे देंगे, बताना है ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कौन सा आर्टिकल बताता आपसे पूछेगा। या पूछेगा कि कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, मतलब प्रेसिडेंट नियुक्त जो आपका कैग को नियुक्त के अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो क्या होगा आपका, जो हम आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन और ये पूछा सकते हैं कि पार्डनिंग पावर्स जो आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको सैटरडे का एक सेशन मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पता, सैटरडे को मैं आर्टिकल 72 के ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन लेके आने वाला हूँ, और आर्टिकल 161 के ऊपर कि पार्डन क्या होता है, रेमिट क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है। इसको आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत जल्द इसके ऊपर एक सेशन मिलने वाला है। तो आगे चलते हैं। ओके, चलिए, ये है आपका प्रेसिडेंट की लिस्ट कि हाँ प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक है। पहली बात, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक आए। फिर आपके बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो आपके 1962 से 1967 तक आए। और 5 सितंबर को ही इन्हीं के जन्मदिन के दिन हम इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे आपका 5 अक्टूबर को होता है, 5 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपके जाकिर हुसैन जी, 2 साल में इनका ध्यान तो हो गया, और इनके ध्यान तो बीबी गिरी जी के बनने के टाइम में आपके जस्टिस हिद्दतुल्ला ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करा। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा आपका ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना, वो कौन था, आपकी वीवी गिरी और जो आपके जाकिर हुसैन जी थे, उनके बीच के टर्म में कौन था, आपके जस्टिस हिद्दतुल्ला। फिर आए आपके फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आपके नीलम संजीवा रेड्डी, फिर आपके आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी, फिर आपके आते हैं आर वेंकटरमन जी, फिर आपके आएंगे शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आएंगे आपके KR नारायण जी, फिर आएंगे आपके APJ अब्दुल कलाम जी, फिर आएंगे आपकी प्रतिभा पाटिल जी, फिर आएंगे आपके प्रणब मुखर्जी जी, और एंड में अभी भी कौन है, आपके रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी हमारे लेटेस्ट प्रेसिडेंट है, आपके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। ओके, आगे चलेंगे। अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें। पहली बात है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें पता है। दूसरी चीज़, ये हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया होता है। हेड ऑफ द स्टेट मतलब कोई भी कुछ भी होगा तो इन्हीं के नाम पे होगा। एग्रीमेंट साइन होना है, MOU साइन होना है, कोई भी डील होनी है, इन्हीं के नाम पे होगी। और एक कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज होते हैं, मतलब एक कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज होते हैं। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, हम नहीं वोट करते, हमारे वोट करे हुए रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, जैसे आपके MLAs, आपके लोकसभा के MP, राज्यसभा के MP। लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। MLCs वोट नहीं करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपके विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड MPs कितने होते हैं टोटल, 2 आपके लोकसभा में और 12 आपके राज्यसभा में, वो भी वोट नहीं करेंगे। नो नॉमिनेटेड MP विल वोट, नो MLC विल वोट। कोई भी आपका विधान परिषद का वोट नहीं करेगा, कोई भी आपका नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं करेगा वोट। कौन कौन करेंगे आपके, एक तो लोकसभा के MPs, राज्यसभा के MP जो आपके इलेक्टेड है, MLAs करेंगे सारे राज्यों के, और प्लस MLAs करेंगे पौंडीचेरी और दिल्ली के। पौंडीचेरी और दिल्ली के MLAs भी करेंगे, पौंडीचेरी और दिल्ली के MLAs भी करेंगे। और इनका टेन्योर या इनका कार्यकाल आपके 5 साल का होता है, और ये रिन्यू हो सकते हैं, मतलब फिर से इन्हें प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, आर्टिकल 53 के तहत, ठीक है, सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब कानून को मान्यता देने की अथॉरिटी, कानून को मान्यता देने की अथॉरिटी, उसको पास करने की अथॉरिटी, सारी
किसके पास होती है? आपके प्रेसिडेंट के पास। और ये ज़्यादातर आपके जो सारे डिसीजन होते हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो आपका पूरा मंत्रिमंडल होगा, उसकी सलाह मशवरा लेके ही ये पास करते हैं। प्रेसिडेंट जहाँ रहता है उसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं उसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, अगला ये कुछ आर्टिकल से इंपॉर्टेंट जो आपके राष्ट्रपति के ऊपर आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 52 कहता है कि हाँ, एक हमारे राष्ट्रपति होंगे, एक देश में हमारे राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 कहता है, पूछ लेता है कि विच आर्टिकल से दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है, तो वो कौन होगा? आपका प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया होगा वो, कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास होंगी। 54 कहते हैं इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। 55 बताता है कि हाँ किस तरीके से होगा। 56 बताता है कि टर्म कितने साल का होगा? 5 साल का, और वो भी रिन्यूएबल। और आर्टिकल 57 बताएगा कि हाँ कैसे ये इलेक्ट हो सकता है, कोई कंडीशन है क्या, कोई एक उम्र होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम नहीं करा होना चाहिए, वो सब तो आपको आर्टिकल 57 बताएगा। ओके, फिर आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन तो पहले भी कर चुके हैं। एक तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए योग्य होने चाहिए, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने चाहिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। आर्टिकल 59 कहते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होंगी प्रेसिडेंट ऑफिस की, कि इनको अपने घर का कोई रेंट नहीं देना, ऑफिस में इतना स्टाफ होगा, वगैरह वगैरह आपके आर्टिकल 59 में आते हैं। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। आर्टिकल 60 क्या कहता है कि ओथ। अब ये जरूरी है कि ये ओथ किस तरीके से लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया। एफर्मेशंस आपके क्या होते हैं? एफर्मेशंस होते हैं आपके क्या, कि अगर आप नास्तिक या भगवान में नहीं मानते तो आप एफर्मेशंस लेंगे। ओथ कब लेंगे? जब आप भगवान में मानते हैं। तो ये क्या शपथ लेते हैं कि मैं रक्षक बनूंगा अपने भारतीय संविधान का। ये ओथ लेते हैं कि आई एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है आपका? आर्टिकल 60। आर्टिकल 7 आई एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 21 कहता है इम्पीच। अब इम्पीचमेंट क्या होती है ये आपके लेवल पे जानना जरूरी नहीं है, बस आपको बता दूं कि अगर कुछ ऐसा ये गलत काम कर देते हैं तो इम्पीच कैसे करना है इसका प्रोसीजर आपका आर्टिकल 61 में लिखा है। इतना आपके लेवल पे जानना जरूरी नहीं है। याद होगा तो मैं एक स्पेशल सेशन ले आऊँगा सैटरडे को किसी, और उसमें मैं समझा दूंगा कि इम्पीचमेंट कैसे होती है। आर्टिकल 62 कहता है कि इलेक्शन जो होगा नए राष्ट्रपति का, वो अभी वाले राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरा संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। और हमारे को पता होना चाहिए कि अगर 1 तारीख को हमारे ये वाले राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं तो 2 तारीख को हमारे राष्ट्रपति की कुर्सी पे कौन बैठने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। भले आप रीइलेक्ट कर रहे हो, फिर से आ रहा हो, कोई नया आ रहा हो, हमें पता होना चाहिए अभी वाले राष्ट्रपति के खत्म होने से पहले। और राष्ट्रपति को ओथ कौन देता है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओथ कौन देता है इन्हें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को ओथ देने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है, इन्हें ओथ देने वाला। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया। तो चलिए ओके, अब एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा आपके टॉप लेवल के। ठीक है, इतना धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो हमारा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि टाइम है हमारे पास अब, क्योंकि पेपर का पता नहीं, प्लस एक इंपॉर्टेंट आपका क्रक्स फॉर्म करता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के पढ़ेंगे। ठीक है, बेस को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लेजिस्लेटिव होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक आपकी जुडिशियल होती है। लेजिस्लेटिव आपकी क्या होती है? सबसे पहली बात, ये कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव कानून को पास करती है। जुडिशियल कानून पे अगर कोई गलती है तो उसे सुधारती है, ऐसा समझ लीजिए। लेजिस्लेटिव में आपका पार्लियामेंट आता है, पूरा पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा आएगा। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रधानमंत्री और आपका मंत्रिमंडल आएगा। जुडिशियल में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, जिनमें से एक आपका CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 आपके कौन है? आपके जजेस और सुप्रीम कोर्ट। अगला पार्ट 5 आता है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 52 से लेकर 151 तक है। 52 से 58 तक आपका क्या होता है? 52 to 78 आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट आपका 79 to 123 आएगा। जुडिशियल डिपार्टमेंट आपका 124 से 147 आएगा। और आपका ऑडिटर जनरल आपका 148 से 151 आएगा। ये भी हमने समझ लिया। फिर क्या होता है, क्या ये भी हमने समझा। फिर हमने ये लिस्टिंग पढ़ी कि राजेंद्र प्रसाद आपके सबसे पहले, फिर आपका राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, VV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और आपका रामनाथ कोविंद जी। ये भी हमने पढ़ लिया। ओके, तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट क्या होता है। पहली बात ये हेड ऑफ स्टेट होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस होता है। अब इनके इलेक्शन से कौन कौन पार्ट लेंगे? MLCs नहीं लेंगे, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं लेंगे। 2 आपके एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में होते हैं, 12 आपके राज्यसभा में जो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। दूसरी चीज़,
और कौन कौन वोट करेगा? आपके दोनों लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, सारे राज्यों के एमएलए, और आपके पौंडीचेरी और दिल्ली के भी एमएलए जहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, उसे हम रिन्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब कानून को सिद्ध करने की अथॉरिटी, सिग्नेचर करने की अथॉरिटी सारी प्रेसिडेंट के पास होगी। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपके प्रधानमंत्री और जो आपका मंत्रिमंडल है उसकी सलाह मशवरा लेके ही ये कुछ काम करेंगे। और प्रेसिडेंट जहाँ रहता है उसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखे, जैसे आर्टिकल 52 क्या होता है आपका? आर्टिकल 52 होता है कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया होगा वो। आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 55 बताता है कि किस तौर तरीके से हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल 56 बताता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा। आर्टिकल 57 बताते हैं कि मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस तौर तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं उनके री इलेक्शन के लिए। उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, हमें आर्टिकल 56 बताता है। आर्टिकल 58 बताएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। हमने पढ़ लिया कि 35 साल की उम्र, लोकसभा के सदस्य होने के योग्य, इंडियन सिटीजन होते हैं और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्या होगा आपका? आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 क्या होगा आपका? ओथ एज गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होगा आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि इम्पीच कैसे करेंगे। आर्टिकल 62 आपका कि वैकेंसी अगर कुछ हो जाती है तो उस वैकेंसी को फिल करने की जिम्मेदारी हमारी इन प्रेसिडेंट के रिटायर होने से पहले की है, इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले की है। ओके, ये हमने पढ़ा। अब आते हैं आपके टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ द डे पे। टॉप 10 क्वेश्चन कहाँ हैं आपके, देखते हैं। ठीक है, पहली बात, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, कि पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ कैट, मैंने लिख के बताया था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर यह होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु इज दी, मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ दी आर्म फोर्सेस कौन है? हु इज दी ऑफ इंडियन आर्म्ड अगला, impeachment of president अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के तहत आप इम्पीच कर सकते हैं, आपको मेरे को ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, इम्पीचमेंट हो गया, उसके बाद हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं। क्वेश्चन 7 है ना, हाँ। यूनियन इज अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
यूनियन इज अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मेरे को ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, और थोड़ा सा पेचीदे क्वेश्चन दिया जाए थोड़ा सा पहले का कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, थोड़ा पहले का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी रिवाइज करना तो देंगे। अरे अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, ख़त्म होगी तो एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन का आइडिया जिसका भी था, थैंक यू गाइस, बहुत एक अच्छा आइडिया था, मेरे को भी अब लग रहा है पता कि हाँ यार क्वेश्चन का आइडिया बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, इसे समझाना आसान हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है समझाने में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश करा था, ये भी चलो कर लिया है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये अच्छा एक क्वेश्चन है। हाउ मैनी members were from the princely states, प्रिंसली स्टेट्स के कितने सदस्य थे, प्रिंसली स्टेट से आने वाले कितने सदस्य थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट मीटिंग ऑफ Constituent Assembly was held on, पहली मीटिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, कब आपकी पहली मीटिंग हुई थी, आपको मेरे को ये भी बताना है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस इन टॉपिक से, कुछ हमने पहले के भी करे, हमने आई थिंक 7 क्वेश्चन इसी उससे करे और 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले से दिए हैं ताकि आपको ये सब याद रहे, ठीक है। और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन देता रहूँ। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन लेवल और अच्छी हो, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे होता क्या है, टाइम कम मिलता है हमारे को पढ़ाने को, ठीक है। फिर आधे टाइम में बच्चे कहते रहते हैं सर हिंदी, सर इंग्लिश, सर मेरा नाम ले दो, तो वो एक फ़्लो टूट जाता है टीचर का। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी ऐसा फ्लो ना टूटे, ठीक है, और आप और अच्छे से पढ़ पाए, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप रन आउट टाइम का कोड यूज़ करेंगे, आप रन आउट टाइम का कोड यूज़ करें, उस पर 10% का आप डिस्काउंट पा सकते हैं। यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% उस पर, बहुत आसानी से आप 10% का डिस्काउंट पाएंगे तो आपको क्या होगा कि हर एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप डिफेंस का पढ़ रहे हैं तो आप डिफेंस के हर एक एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। हमारी टीम तो है ही वहाँ पे, मैं हूँ, सुनील सर हैं, रवि सर हैं, विकास सर है, हमारी टीम तो है, ठीक है। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप हमारी टीम के अलावा भी पढ़ना चाहते हैं आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। फ़ायदे क्या क्या मैं आपको गिनवाता हूँ। आप 1-on-1 इंटरेक्शन करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 1-on-1 रह के, जैसे मैं और आप बात करेंगे सिर्फ, और आप डिस्कशन फोरम के थ्रू मैं और आप बात करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, जितने भी डाउट है, कैसे भी, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, कोई भी डाउट कि सर 1+1 2 क्यों होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ 2 ही होता, 3 क्यों नहीं होता, ठीक है। लाइव टेस्ट होते हैं आपके पोलिंग के साथ, तो उसमें आपको टेस्ट देने का माहौल का पता चलता है कि हाँ यार कंप्यूटर पे टेस्ट देना क्या होता है, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसका क्विजेज होती हैं आपकी वीकली, मंथली, डेली क्विजेज होती हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलता है, आपको पीडीएफ मिलती हैं हाथों हाथ, आपको मांगना नहीं पड़ता, हाथों हाथ पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आप लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं कभी भी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास लाइव चैट का फीचर है, जो यूट्यूब के चैट की तरह नहीं है। लाइव चैट का फीचर, अगर आप कोई भी बेवकूफ़ वाली बात करेंगे तो वहाँ पे फिल्टर है, आपका मैसेज आएगा ही नहीं जब तक आपको पढ़ाई से रिलेटेड है नहीं, ऐसा कुछ उसमें टेक्नोलॉजी है। तो ये 1-on-1 लाइव टेस्ट, भाई ये क्विजेज है, पीडीएफ है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, लाइव चैट है, तो मेरे ख्याल से यार इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती कि आपको इतना पढ़ने को मिले और आप बस इतने कम पैसों में। फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात, 6, 12, 24 महीने की अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, अगर आप 6, 12 या 24 महीने की मेंबरशिप लेंगे तो आपको जीरो कॉस्ट ईएमआई है, जीरो कॉस्ट ईएमआई। आप कार्ड से पेमेंट करें, आपकी कॉस्ट लगेगी नहीं, सिर्फ आपके कार्ड से पर मंथ पैसे कट जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
₹360 में आप पढ़ सकते हैं 2 साल के लिए। 360 पर मंथ में आप 2 साल के लिए पढ़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वायज फीस है। आप बाहर अगर किसी अन्य जगह पे जाते हैं, आपसे 3 मंथ के एटलीस्ट वो 10,000 चार्ज करेंगे, और यहाँ पे आपको 2 साल 8,000 से भी कम में पढ़ने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टील डील है। 1 साल के लिए सच आपको सिर्फ ₹7,200 देने हैं, विच कम्स डाउन टू अराउंड ₹600 पर मंथ। और ₹600 पर मंथ अगर आप देंगे तो आप, यार मेरे जैसे से अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे जो आपको बैचेस ले रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। आज ही इसके बारे में सोचिए, जिससे मैं ये कहूँगा कि हाँ, यूट्यूब पे तो क्लासेस चलती हैं, लेकिन यूट्यूब पे फिर भी टाइम कॉन्स्टेंट है। टू बी प्रैक्टिकल, यूट्यूब पे हम इतना नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि टाइम होता है, टाइम स्लॉट्स होते हैं, फिर क्लास कर जाता है कि हाँ इसका क्लास शुरू होगी, उसकी क्लास शुरू होगी। लेकिन अनअकैडमी पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी जाएं, जितनी देर तक आप चाहें पढ़ा सकते हैं, कोई क्लास नहीं करेगा, क्योंकि वही बच्चा आपके कोर्स में आएंगे जो आपसे एनरोल्ड है। तो आज ही इसके बारे में सोचिए, क्योंकि विज्ञापन नहीं है, आप लोगों के फ्यूचर की बात करो, क्योंकि आपको डिफेंस का एस्पिरेंट बनना है। कोरोना ने एग्जाम पोस्टपोन कराया, तो उसका फ़ायदा उठाएं, इसको सब्सक्राइब करें और अपने प्रिपरेशन लेवल में एक स्तर आप ऊपर चले जाएं उन बच्चों से जो सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब एक बैड प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन फिर भी अनअकैडमी उससे बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो आप आज ही जाइए, उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर आप विज्ञापन करो, ये कोई विज्ञापन नहीं है, दिस इज ओनली कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सबका पेपर क्लियर हो, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आपका पेपर क्लियर ना हो और आप निराश हो जाएं। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि यार मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा हो उसका कभी भी कुछ भी गलत ना हो, वो हमेशा अच्छे से करता रहे। और मेरी भगवान से यही दुआ है कि जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा है उसका बिल्कुल पार लगा दे नहीं है, ओके। और बस यही है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और बिल्कुल बाहर मत जाइए, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से जीत भी रहा है तो उसमें हमारे को बहुत श्रेय जाता है, ओके। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड सैल्यूट टू एवरीवन, एंड ओके, बी सेफ, स्टे सेफ, अपने हाथ रेगुलरली धोइए और बस लगे रहिए, ओके, पढ़ाई में। तो गाइस थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, आपका अपना घर है, और प्लीज़ ओके, और जुड़े रहिए मेरे साथ, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय।